हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरडीएस केमिस्ट्री। आज हम लोग नेम रिएक्शन की सीरीज में ही पढ़ेंगे वॉन लिटल रिएक्शन। कभी कभी इसको वॉन लिटल रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। तो ये रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, इसमें रिएक्टेंट दे देते हैं और रिएक्शन कंडीशन दे देते हैं, प्रोडक्ट आपको बताना रहता है। बिल्कुल एज इट इज रिएक्शन आती है इससे, या कभी कभी पूरी रिएक्शन दे दिया, पूछ लिया गया भाई कौन सी रिएक्शन है ये। तो इससे ज्यादा इस पे क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी छोटी सी रिएक्शन है, सिंपल सी। तो वॉन लिटल रिएक्शन जो है इसको डिस्कवर्ड बाय विक्टर वॉन रिचर कब 1871 में। ठीक, अब वॉन लिटल रिएक्शन होती क्या है देखिए। ये नाइट्रो और इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली मेटल साइनाइड, और यहां पे सॉल्वेंट क्या होता है, एक्वस इथेनॉल। ठीक, और प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम आपको हमेशा रिएक्शन की क्लास बताते हैं। तो इस रिएक्शन की क्लास क्या है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, सब्स्टिट्यूशन। यहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, साइनाइड आयन। ये केसीएन जो है इसी से ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है, साइनाइड आयन, और इस पे अटैक करता है। अब आप ये जानते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इससे क्या हुआ कि इस न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम होगी, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस न्यूक्लियस की जितनी ज्यादा होगी, उतना ही इजी होगा न्यूक्लियोफाइल का आके यहाँ पे अटैक करना। ठीक, तो आप ये जानते हैं कि नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो वो इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम कर देता है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है, फिर केसीएन यहाँ पे अटैक करता है। तो ये और एक ऑब्जर्वेशन देखा गया है कि अगर पैरा पोजीशन पे कोई ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन जो है बहुत फास्ट हो जाती है। ठीक, पहला पोजीशन पे। तो जेड ज्यादातर क्या होता है, क्लोरीन या ब्रोमीन, ये ग्रुप लगा होता है। ठीक, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बताने ये जा रहे हैं कि देखिए यहां नाइट्रो था, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आके लगा। ठीक, अब आप देखिए इस पोजीशन पे नाइट्रो लगा है, इस पोजीशन के ऑर्थो पोजीशन पे देखो सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप क्या है, यहाँ पे नाइट्रो, इनकमिंग ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो डिस्प्लेसिंग ग्रुप है या सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है, जो ग्रुप लीविंग ग्रुप है, जो उसके हमेशा ऑर्थो पोजीशन पे आगे लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, साइन सब्स्टिट्यूशन। साइन सब्स्टिट्यूशन ये इस रिएक्शन की एक पिक्यूलियर कैरेक्टर है। पूछा जाता है डायरेक्ट कि साइन सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो निकलने वाले ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे जब कोई इनकमिंग ग्रुप आके लगता है, तो इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन को साइन सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और यहीं से लगी हुई बात हम आपको और बता दें, जैसे मान लीजिए ये कोई ये बेंजीन है, यहाँ पे एक ग्रुप लगा X। ठीक, अब अगर इस, और मान लीजिए इनकमिंग ग्रुप क्या है, Y। अगर Y यहां आके लग रहा है तो साइन सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक, और अगर Y इसी X की जगह पे ही लग जाए Y, इसको क्या कहते हैं, इप्सो सब्स्टिट्यूशन। इप्सो, ठीक, इप्सो सब्स्टिट्यूशन। ठीक, लेकिन अब आपको इस इप्सो तो हमने से बता दिया, यहाँ पे इप्सो की कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, साइन सब्स्टिट्यूशन। ठीक, अब देखिए ये वॉन लिटल रिएक्शन है। ठीक, इसको देख के आपके मन में क्या आता है, मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताएं, आपके मन में सीधी सी बात आती होगी कि ये साइनाइड आयन यहाँ पे अटैक करता है और ये
बनता होगा और इसके हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है। आप जानते हैं कि साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? एसिड बनता है। ठीक, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से कभी कभी एमाइड बनता है, वो फर्दर हाइड्रोलाइज होकर एसिड बना देता है, और कभी कभी डायरेक्ट एसिड ही बन जाता है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन की इंटरमीडिएट क्या हो गई? एराइल नाइट्राइल। हमको ऐसा लगता है इसको देख के, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है हम बताते हैं। तो इसकी स्टडी की गई कि एराइल नाइट्राइल जो है वो इंटरमीडिएट है कि नहीं है। इसके लिए 1956 में दो साइंटिस्ट आए, बुन्नेट एंड राउहर्ट। इन्होंने स्टडी किया, क्या देखा इन्होंने? अच्छा, ये नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन में क्या होता है? इस पोजीशन क्या कहते हैं? अल्फा अल्फा, और इस पोजीशन क्या कहते हैं? बीटा बीटा। ठीक, तो इन्होंने क्या देखा अपने स्टडी में? तो ये क्या हुआ? बीटा नाइट्रोनेफ्थलीन। ठीक, तो उन्होंने बीटा नाइट्रोनेफ्थलीन से बनाना क्या था? अल्फा नैप्थोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वॉन रिक्टर कंडीशन। ठीक, देखिए यहां पे साइन सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। यहां इस पोजीशन पे था, इसके ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर। तो इन्होंने क्या देखा कि इसके बीच में ये चीज ना ये मिली, नाइट्राइल मिली है, और ना ही एमाइड मिली। COH। ठीक, इस रिएक्शन में इन्होंने बॉन्ड रिक्टर कंडीशन लिया और ये देखा कि ना तो ये नाइट्राइल इंटरमीडिएट मिला है, ना ही एमाइड इंटरमीडिएट लिया। तो इस स्टडी के बाद ये कंफर्म हो गया कि एराइल नाइट्राइल बॉन्ड रिक्टर रिएक्शन का इंटरमीडिएट नहीं है। ठीक, और फर्दर डिटेल हम जानने के लिए इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो ये सब पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या इंटरमीडिएट है, क्या इंटरमीडिएट नहीं है। ठीक, ये बात आई तो हमने इसलिए इस पर एम्फेसाइज कर दिया कि ये क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि देखने से लगता है कि नाइट्राइल इसका इंटरमीडिएट होगा, लेकिन वास्तव में नाइट्राइल इसका इंटरमीडिएट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वॉन रिक्टर रिएक्शन की मैकेनिज्म को। ठीक, इसकी जो प्रॉपर डिटेल मैकेनिज्म प्रपोज की गई है वो किसके द्वारा? वो एक साइंटिस्ट थे, रोजेनब्लम। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी स्टडी किया, इसकी मैकेनिज्म की, इस पूरे रिएक्शन की, और ये मैकेनिज्म प्रपोज किया। ठीक, इसमें क्या होता है? हमने बताया था ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे ये Cn माइनस अटैक करेगा यहाँ, और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, और ये यहां। ठीक, तो रिजल्टिंग सिचुएशन क्या हो गई? यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ठीक, अब इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है? ये जो हाइड्रोजन है ये प्रोटॉन निकल जाता है, और ये आपकी एरोमेटिसिटी फिर से रीगेन हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है? ये नेगेटिव चार्ज इस साइनाइड के कार्बन पे अटैक करेगा, और ये बॉन्ड पे यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब ये एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बना, ये यहाँ बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, अब क्या होता है? हाँ, ये नेगेटिव चार्ज यहां आया और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया। ठीक, तो ये क्या बन गया? CO बन गया, और दो प्रोटॉन हम लेते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं इसकी, दो प्रोटॉन ले करके ये आपका एमाइड इंटरमीडिएट बन जाता है। ओके, अब क्या है कि ये जो लोन पेयर है एमाइड का, ये अटैक करेगा यहां करेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, और एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और ये आपका NN डबल बॉन्ड टाइप का एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बन रहा है। ओके, फिर ये OH माइनस
सॉल्वेंट से आ रहा है, अब ये कार्बन है, यही इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, अब आपका क्या बन गया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी मैकेनिज्म है। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, और ये बॉन्ड जो था इसने यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। ठीक, अब फाइनल क्या हुआ देखिए, क्या निकला N2, और आपका ये इंटरमीडिएट बन गया, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, इसलिए यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, एक प्रोटॉन आ जाता है सॉल्वेंट से, और फाइनली आपका प्रोडक्ट ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता दें, यहाँ पे N2 निकल रहा है, यानी कि नाइट्रोजन जो है यहाँ पे एक मेजर प्रोडक्ट है। पहले जब हम बताएं आपको, जब मैकेनिज्म की लिए ये प्रपोज किया गया था कि नाइट्राइल इंटरमीडिएट है, ठीक, तो क्या हुआ था कि ये प्रपोज किया गया था कि अमोनिया मॉलिक्यूल निकल रहा है, अमोनिया, क्योंकि आपको पता है कि एराइल नाइट्राइल के हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो अमोनिया निकलती है। लेकिन जब आगे ये प्रूफ हुआ कि एराइल नाइट्राइल इंटरमीडिएट नहीं है, तब क्या है, N2 का एलिमिनेशन होना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वन लीटर रिएक्शन में N2 का एलिमिनेशन होता है। अब आप साफ साफ देख लीजिए, यहाँ पे NO2 था, इसके ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, यही तो है वन लीटर रिएक्शन। और हम यहाँ पे एक बात और बता दें कि जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, तो ये स्टडी किया गया है कि 2 ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन नाइट्रो ग्रुप का आता है और एक ऑक्सीजन आता है ये OH सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से। कैसे पता चला, उसके लिए वाटर मॉलिक्यूल जो था उसके लेबलिंग की गई, ऑक्सीजन O18 ले लिया गया। ठीक, जब O18 ले लिया गया तो देखा गया कि इन 2 ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन O18 है और एक नॉर्मल है O16। इससे क्या प्रूफ हुआ कि एक ऑक्सीजन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से आ रहा है और एक ऑक्सीजन इस नाइट्रो ग्रुप से आ रहा है। ठीक, तो दिस इज द ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ वन लीटर रिएक्शन। ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आप लोग इसका आराम से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैकेनिज्म अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम हो ना समझ में आए बताइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।